जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने लगभग आधी से ज़्यादा प्रश्नमालाएं कंप्लीट हमने कर ली है। 50% से ज़्यादा हमने कोर्स करा दिया है इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस देखने को मिल सके। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 3, जिसका नाम है मेरे पास बहुपद। क्या नाम है? बहुपद प्रश्नमाला। प्रश्नमाला 3 है, जिसका नाम क्या है मेरे पास? बहुपद। अब ये बहुपद क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक जो पद आ जाएं वो बहुपद की श्रेणी में आते हैं। सीधा सा मतलब ये है, जैसे आपको दे दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बहुपद हो गया। कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3 त्रिपद हो गया। नहीं तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद का मतलब है 2 या 2 से अधिक पदों को अपन बोलते हैं बहुपद। अब ये बहुपद इस जो प्रश्न वाला है 3, इसके अंदर हम जो कहाँ काम आती है ये बहुपद? अधिकतर शून्य ज्ञात करने में काम आती है। क्या काम आती है? शून्य ज्ञात करने में काम आती है। ठीक है, छोटे कक्षाओं में हमने बहुत अध्ययन किया है कि भाई x प्लस 2 बराबर 0 है तो हल कीजिए। इतना छोटा सा अपन हल करते तो क्या करते? x बराबर 2 को उधर भेजा, किसका हो गया? माइनस का। तो ये जो आपका माइनस का 2 उत्तर आया है ना, ये कहलाता है क्या? शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं शून्य निकालना। अब ये तो हो गया शून्य का आपका। अब बहुपद में कैसे निकलता है शून्य, क्या होता है, बहुपद प्रश्नमाला क्या है, इसको अच्छे से अध्ययन अपन करेंगे। तो प्रश्नमाला जो आती है 3.1, वो ध्यान से देखना, बहुत ही इजी प्रश्नमाला है। प्रश्नमाला जो 3 है आपके पास बहुत ही इजी है। थोड़ी बड़ी है, 3.6 तक जाएगी है, शायद 3.5 या 6 तक जाएगी, है ना। तो इसको पूरा जो भी है आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, पहला है प्रश्नमाला 3.1, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी क्या है इस कथन ने क्या कहा? देखो, इसने पूछा है शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जांच भी कीजिए सत्यता की। क्या क्या अभी जो अपन करेंगे जांच किसका? जो शून्यकों के मध्य एवं गुणांकों के मध्य जांच कीजिए। अब इस सवाल को करना कैसे है, ध्यान से देखना। कई प्रकार के सवाल आएंगे आपके पास। द्विघात समीकरण भी आएगी, एकल समीकरण भी आएगी, रैखिक समीकरण भी आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर सवाल में पहले ही कहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, कौन से बहुपदों के? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जिनमें अधिकतम घात कितनी होती है? 2। मैंने आपको पहले बता चुका कि जैसे ये कोई मेरे पास समीकरण है तो इसमें बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। कौन सी घात है? द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है बेटा ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, वह कहलाती है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब अपन इसका शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे आपके प्रश्नमाला में 3.1 में पहला सवाल है 4x² प्लस 8x। ठीक है, कई प्रकार के सवाल हैं। पहले अपन सरल को लेके चल लेते हैं। देखो, जो भी आपको करना सभी को अपने को, पहला है जैसे 4x² माइनस 8। क्या है बेटा? 4x² प्लस 8x, ये है। इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं तथा शून्य को और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। अब ये कैसे करना है ध्यान से देखना। और 3 नंबर का सवाल आता है बेटा, ध्यान से सुनना। ये कोई 1-2 नंबर का नहीं आता है, 3 नंबर का आता है, काफी बड़ा है, तो ध्यान से करें। जब भी अपन शून्य ज्ञात करने जाएं तो इसको fx के बराबर रखते हैं। fx बराबर
4x² प्लस 8x। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो fx की जगह हमको क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। fx की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा बेटा, 0। यहां 0 रखेंगे तभी हम शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4x² प्लस 8x बराबर में क्या रख देंगे, 0। अरे भाई, चाहे मैं fx बराबर 4x² प्लस 8x रखूं, चाहे मैं 4x² प्लस 8x बराबर fx रखूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां टेंशन ना लें कि इधर fx आ रहा था और इधर मैंने 0 रख दिया, आपस में कैसे भी आप रख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो मैंने 0 यहां रख दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहां ध्यान से देखना कि जो समीकरण आ रखी है, एक बात देखना कि यहां पर x² आ रखा है। आपको मैं पहले बता दूं कि जो द्विघात समीकरण होती है, जिस समीकरण में अधिकतम घात जितनी होती है ना, उसका उत्तर उतना ही प्राप्त होता है। जैसे आपको कोई सवाल दे देता x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसके जो शून्य का आएंगे ना, 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो आपके जो भी उत्तर प्राप्त होंगे वो यहाँ पर 3 आएंगे। कुछ भी आ गया, 1/2 1/3 जो भी आएगा आपका आंसर, वो 3 उत्तर प्राप्त होंगे। यहाँ क्या है, द्विघात समीकरण है, कितने उत्तर प्राप्त होंगे, 2। तो ये याद रखना है। ठीक है, जितनी अधिकतम घात उतना ही उसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां पर है मेरे पास 4x² प्लस 8x, यहां मैंने दोनों में कॉमन लिया 4x, यहां क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इसके बराबर भी 0 है बेटा और इसके बराबर भी 0 है ना। तो यहां तो क्या करने वाले हैं अपन, x बराबर 0/4 और x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। x की जगह क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, यहां पर बताओ कोई दिक्कत आई है, कोई भी नहीं आया। हमने शून्य निकाल लिया और इधर निकालूंगा तो देखो 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर -2। ये आपका आ गया शून्य। ठीक है, अब क्या लिखोगे, माना शून्य के अल्फा व बीटा है। ये अल्फा है भाई, देखो थोड़ा ऐसे होता है जैसे भी ए बनता है, लेकिन अपन इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये अल्फा है ना, माना शून्य का अल्फा व बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2। ये अपन ने यहां तक रख लिया। अब ये जो समीकरण थी मेरे पास, क्या लिखोगे, निम्न समीकरण की तुलना देखो क्या लिखोगे, दी गई समीकरण की तुलना दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखना। थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल आता है, ये कोई 1 नंबर का नहीं आता है, इसलिए इसका हर एक स्टेप जो भी आप करने जाओ उसको ध्यान से करिए। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो x² है, तुलना कर रहा हूं मैं, तुलना ये लिखा, तुलना कर रहे हैं ना, x² बराबर है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, a इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू देखो, x और x बराबर है ना, तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा, 8 होगी। और c को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, अचर पद। तो यहां पर अचर पद कोई है क्या, नहीं है ना, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब लिखो, अब अपन करते हैं जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे बेटा, तो पहला तो करते हैं शून्यकों का योग, और वो फॉर्मूला होता है -b/a। शून्य क्या माने आपने, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, ये रहा, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। इधर -b का मान कितना है,
8 और a का मान कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 और 8 में 4 का भाग दिया माइनस का 2, तो ये दोनों बराबर आ गए। ये तो हो गया मेरे पास शून्यकों का योग हो गया। अब मैं इधर कर देता हूं शून्यकों का गुणा, दूसरा नंबर का शून्यकों का गुणा, और गुणा का फॉर्मूला होता है बेटा c बटा a। गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a, गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। ठीक है, 0 को 2 से गुणा करो 0, 0 में 4 का भाग दो 0, यहां पर बराबर आ गया। अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा कि ये दोनों बराबर आएंगे, नहीं, जब शून्यकों को योग की जांच करें तब ये दोनों पद बराबर आ जाए और शून्यकों का गुणा की जांच करें तब ये दोनों पद बराबर आ जाए, तब तो अपना सवाल सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमने कहीं ना कहीं इसमें गलत कर दिया है। तो ये ध्यान रखें, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आसानी से बिल्कुल आपको मूल निकालना है, शून्यक निकालना है, ये आपके शून्यक प्राप्त हो गए। अतः शून्यक यहां लिख सकते हो आप, अतः शून्यक 0 और -2 है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, शून्यक 0 और -2 है। फिर हम ये यहां तक तो शून्य ज्ञात करने का काम हो गया। अब ये जो प्रक्रिया मैंने की है टोटल, ये मेरे को जांच करने के लिए की गई थी। ये वाली जो 1 2 3 4 5 जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये मेरे को जांच करनी थी, इसलिए मैंने इस लाइनों का उपयोग किया, इन कथनों का उपयोग किया, इन अल्फा बीटा का मैंने उपयोग किया है। ठीक है, तो ये मेरा पहला सवाल हो गया। अब कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये देखो अलग अलग सवाल आते हैं। मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, ध्यान से देखना, कोई आप गलती नहीं करें बिल्कुल भी। जैसे अगला सवाल ले लेता हूं, ये हो गया आपका पहले का पहला सवाल, 3.1 प्रश्न वाला जो है उसमें पहले का पहला सवाल हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल जो क्या है, देखो 2-3 सवाल समझाऊंगा, सारे अलग अलग टाइप के हैं, एक बार आपके अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और 3 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छे से करके आना। अगला है 4x स्क्वायर, सेकंड क्या है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां पर इसको अपन fx के बराबर रख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, इसके गुणनखंड करेंगे हम। इसके गुणनखंड विधि से कक्षा 8 में आपने छोटी कक्षा में बहुत सीखा है गुणनखंड करना, टुकड़े करके गुणनखंड करना। तो देखो मैंने इस 4 के टुकड़े किए तो इसका गुणनखंड हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1 बराबर 0, यानी गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर वापस माइनस का 4। देखो 2 और 2 4, 2 दूनी 4, जोड़े बनाइए। यह आप गुणनखंड आपने बहुत सीख रखा है छोटी कक्षाओं में। देखो दोनों में कॉमन लिया 2x, यहां बच गया 2 दूनी 4 माइनस का 1, माइनस कॉमन लिया 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों सेम है, 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1, यहां माइनस 1 कॉमन लिया, सॉरी, यहां बच गया 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 रखूंगा और इसके बराबर भी 0 रखेंगे, तो यहां तो क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 1/2, यहां भी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/2। अतः शून्य के क्या प्राप्त हो गए, 1/2 और 1/2 है। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो अतः शून्य के ये आपको प्राप्त हो गए। अब मैं क्या लिखूंगा, माना शून्य के अल्फा एवं बीटा है। देखो माना शून्य के अल्फा व बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई, 1/2
और बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, दोनों ही आ गई ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा हो गया, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जो व्यापक समीकरण होती है जिसको आधार मानकर अपन करते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। ठीक है, यहां पर भी अपन ने 0 रख रखा है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखो x² बराबर है ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, a = 4 हो गई। b की वैल्यू क्या होगी बेटा -4, चिन्ह सहित लेना है, और c का मान होता है अचर पद कितना है 1, ये हमने तुलना कर दी। अब करेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सत्यता की जांच। तो ध्यान से देखना, पहले तो करते हैं शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और प्लस बीटा की वैल्यू 1/2। इधर -b का मान -4 है और a का मान 4 है। 1/2 और 1/2 ऐड करोगे 1 होगा, जिसको बोलते हैं आधा और आधा 1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग दिया 1, तो आप क्या लिखेंगे 1 बराबर 1, ये आपका योग तो बराबर है आ गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड नंबर, शून्यकों का गुणा। फॉर्मूला क्या है c/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर c/a। c कितना है 1, a कितना है 4। इधर भी देखिए 1 को 1 से गुणा करो, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये आपका आंसर आ गया। तो बताओ दोनों बराबर है ना, बराबर है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अगर समान है क्या लिखोगे, अगर यहां लिखोगे सत्यता की जांच से सही हुई, इसका मतलब जांच ही करवा रहा है आपको, तो आपकी जांच समान होगी। अगर ये दोनों समान है तो आप क्या लिखोगे, हमारी सत्यता की जांच कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ये सवाल आपका पूरा हो गया। कई बार क्या पूछ रहा है इसने, दो सवाल पूछे हैं कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो आपके शून्य का पहला आंसर तो यही हो गया, तो आधा नंबर तो यही मिलेगा। जितने भी नंबर का सवाल होता है 3 नंबर का सवाल है तो 1 से 1/2 1.5 नंबर तो इसमें मिलेगा, बाकी इसमें मिलेगा। तो ये देखो जांच आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा अगला देखते हैं, जैसे इसका तीसरा है वो सेम इसकी तरह है, वो तो आप कर सकते हैं। इसका चौथा देखते हैं, थोड़ा अलग है, चौथा सवाल थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। इसका अगला जो है 6x² माइनस 6x माइनस 2 है, ये तो आप वही गुणनखंड विधि से कर सकते हैं और सत्यता की जांच बिल्कुल आसान हो गई। पहले आप शून्य को मानिए, उसके बाद तुलना कीजिए, तुलना के बाद जो आपको फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं अभी कि शून्यकों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला -b/a, और जो शून्यकों का गुणा जो होता है उसका योग, उसका फॉर्मूला होता है बेटा c/a। ठीक है, अगला है x² माइनस 15। देखो बेटा ध्यान से देखना, चौथा है इसका x² माइनस 15, वो इसके बराबर 0 रख दें क्योंकि fx के बराबर रखेंगे 0। अब 0 रखेंगे तो यहां देखो द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि द्विघात है, द्विघात है तो उत्तर 2 ही आएंगे। तो देखो कैसे आते हैं, ध्यान से देखना, x² 15 को दे भेजा किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस 15, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटा दिया तो प्लस माइनस लग गया, प्लस माइनस लग गया, और रूट है यहाँ स्क्वायर की जगह क्या लगेगा अंडर रूट लग गया। रूट और प्लस माइनस साथ में लगता है। जब भी हम मूल निकालते हैं, जैसे x² बराबर 25 आ रखा हो बेटा, तो आप क्या लिखोगे प्लस माइनस √25, क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5।
एक बार तो 5 प्लस का और एक बार 5 माइनस का, क्योंकि यहां पर द्विघात समीकरण थी। क्या थी ये? द्विघात। द्विघात का मतलब उत्तर डबल प्राप्त होंगे, चाहे वो समान हो, चाहे अलग अलग हो, चाहे दोनों जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करेंगे आगे, ध्यान से देखना। ये आपका रूट प्लस माइनस 15 आ गया। थोड़ा सा वैसे है तो सरल, डिफिकल्ट ये पड़ जाता है कि रूट 15 आ गया, इसको कैसे हल किया जाए। तो ध्यान से देखना, ये आपका आंसर क्या क्या प्राप्त हो गया कि एक बार तो प्लस का लिख दो रूट 15 और एक बार लिख दो तथा x इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। ये आपके क्या हो गए? शून्यक। शून्यक हो गए। अब क्या लिखोगे? ये आपके शून्यक प्राप्त हो गए। माना शून्यक एल्फा व बीटा है। क्या है बेटा? माना शून्य के एल्फा व बीटा है। तो एल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई? प्लस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का रूट 15। हम क्या कर देते हैं अब? जांच। लेकिन उससे पहले तुलना, कि दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण किससे करने पर? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर एक है बेटा, एक्स स्क्वायर के पास में कोई अंक नहीं है तो वहां पर क्या रहेगा? एक। तो ए की वैल्यू तो क्या होगी? एक होगी। बी की वैल्यू बी एक्स, एक्स वाला पद यहां पर कोई है ही नहीं, एक्स वाला पद मेरे पास नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू होगी माइनस का 15। तो पहले तो कर देते हैं शून्यकों का योग। माइनस बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एल्फा कितना है बेटा? प्लस का रूट 15 और बीटा कितना है? माइनस का रूट 15। ठीक है, और माइनस बी, बी का मान है मेरे पास 0, ये हो गया 0 और ए का मान है 1, तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, दोनों बराबर आ गए। फिर करते हैं अपन शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। एल्फा कितना है? प्लस का रूट 15 और बीटा कितना है? माइनस का रूट 15। सी बटा ए, सी कितना है? माइनस 15 और 1, माइनस 15 और 1। देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करोगे रूट हट जाएगा, माइनस आगे था 15 बच गया, इधर भी क्या बच गया? माइनस का 15। ये दोनों बराबर है, आ गए। तो ये देखो आपकी जांच बराबर हो गई ना, तो आप क्या लिखोगे कि ये सवाल हमारा सही है। ये शून्य का आपको प्राप्त हो गया क्या? 1 प्लस माइनस का रूट 15 हो गया। तो देखो मैंने आपको शून्यकों को ज्ञात करने के और उनकी जांच करने के सभी सवाल मैंने हल करवा दिए। जैसे भी आते हैं आपको, कोई आपको कठिन सवाल नहीं लगेंगे। कई बार 2 पद आ जाता है, कई बार 3 आ जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा भी देखे, जैसे भी लगे, आप उसको कर सकते हैं। बस आप शुरू वाले सवाल को जो शुरू मैंने करवाया उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अपन। सेकंड सवाल इसका जो कहता है, वहां पर देखो शून्यक दे देगा, शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब उल्टा चलना है। क्या करना बेटा? शून्यकों का योग और गुणा आपको दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। देखना ध्यान से, आपको करना है, सेकंड सवाल करने जा रहे हैं और ऊपर दे रखा है शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया गया है। तो पहले में आपको दे रखा है -3 और 2, ऐसा कुछ लिख रखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शून्यकों का योग तो आपको दे दिया -3, शून्यकों का गुणा वो आपको दे दिया 2। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। माना
द्विघात बहुपद, ध्यान से देखना, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग गुणा में एक्स प्लस शून्य को का गुणा, ये फॉर्मूला याद रखें, पूरा सवाल हल हो जाएगा। क्या है मेरे पास फॉर्मूला? शून्य को का योग गुणा में एक्स है और प्लस शून्य को का गुणा, ये मेरे पास फॉर्मूला है। इसको ध्यान से देखना, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग प्लस शून्य को का गुणा, ठीक है, यह आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां रख देते हैं मान, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है? -3, गुणा में एक्स लग रहा है, लगा दीजिए, और प्लस शून्य को का गुणा कितना है? 2। तो यहां के और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, यहां के को मान लेंगे अपन स्थिरांक या कांस्टेंट हो जाएगा, और आपका बहुपद क्या हो जाएगा? अतः बहुपद क्या प्राप्त हुआ बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2, ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आनी चाहिए। आपको क्या क्या दे दिया? शून्य को का योग और शून्य को का गुणा दे दिया, और यह आपने इसको फॉर्मूले में रख दिया है। यह आपका पहला सवाल हो गया। जैसे अब ये के का मान है ना, ये के क्यों चल रहा है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ के को लगा भी दिया और उसको स्थिरांक देके हटा भी दिया, ठीक है। ये लगाया क्यों? ये है ना कुछ स्पेशल सवालों के लिए काम आता है। अभी हम करते हैं, आपको पता लगेगा। जैसे इसका अगला ही है -√3 और 1/2। देखिए कैसे करते हैं बेटा। क्या दे रखा है अगला? √2 और 1/3, यानी कि शून्य को का योग तो आपको दे रखा है कितना? √2, और शून्य को का गुणा वो आपको दे रखा है कितना? 1/3, ठीक है। कितना दे रखा है? 1/3 आपको दे रखा है। फिर अभी क्या लिखा? माना द्विघात बहुपद बराबर के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, है ना। अब देखिए के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है? √2 है, और x लगा दिया, शून्य को का गुणा कितना है? 1/3 है। तो यहां देखो कैसे काम आता है ये। यहां हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाकर, देखो इसको कैसे लिखता हूं, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 लिख दिया ना। इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे भी 1 लगाया। के कोष्टक लघुत्तम कितना आया? 3 आ गया, 3 ऊपर चला गया, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1 आ गया, 3√2 आएगा यहाँ पर भी, 3√2x प्लस का 1। अब ये के का मतलब अब पता चलेगा, ये जो बटेगा 3 आ रहा है ना, उसको इसके नीचे उतारिए। क्या लिखेंगे? k/3 और x स्क्वायर, क्या क्या आया इधर? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1। तो इस k/3 को क्या मानेंगे अपन? स्थिरांक। यहां से इसको हटा दिया और आपका बहुपद क्या प्राप्त हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 आपका आंसर है प्राप्त हुआ, ठीक है। यह आपका सवाल आपको प्राप्त हो गया। तो आपको कैसे भी सवाल आपको दे दें, जैसे भी आपको सवाल आए, आप इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बताऊं कि 0 और √5 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 0 और √5, 0 और √5। यहां पर भी मैंने 0 कर दिया। देखिए शून्य को का योग तो कितना आ गया? 0, और गुणा कितना आ गया? 5। 0 और √5 यहां रख दो सीधा। के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है बेटा? 0 गुणा में x, और शून्य को का गुणा कितना है? √5। तो यहां पर ये वाला हिस्सा तो चला गया और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो के को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट।
और बहुपद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां देखो पहले वाले सवाल में तो हमने क्या ज्ञात किया, शून्य और संबंध की सत्यता की जांच। अब दूसरे वाले सवाल में हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया है, ये भी हो गया। अब एक तीसरा सवाल आता है इसका कि यदि द्विघात बहुपद, एक लास्ट सवाल इस प्रश्नमाला का, प्रश्नमाला 3.1 का लास्ट सवाल, यदि द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, आगे दे रखा है के शून्य को के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो यहां पर माना शून्य के अल्फा और बीटा है, तो कथन ने क्या कहा कि यदि शून्य को के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वर्गों का योग 40 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है, या इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 आपको दे रखा है कि शून्य को के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे अब ऊपर, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे करेंगे पर तुलना। अब तुलना करेंगे तो क्या लिखोगे कि यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर है तो ए की वैल्यू तो क्या होगी 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, के हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई, है ना, यह आपका हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग। पहले वाले सवाल में हमने यही किया है ना कि भाई जांच करते हैं तो जांच से ही आपका के का मान निकल के आएगा। ये सेटिस्फाई करता है क्योंकि आपको दे रखा है कि ये जो शून्य का है इसके वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम के का मान जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब इसकी तुलना करेंगे और योग और गुणा निकालेंगे, तब जाके हमारे पास समीकरण और बनेगी, उसको हम फिर इसकी सहायता से अपन हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आगे सवाल जो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए, एल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है -8 और ए का मान कितना बेटा 1, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो गया समीकरण नंबर 3। ये एल्फा प्लस बीटा बराबर समीकरण नंबर 3 होगी 8, ठीक है। अब करते हैं शून्यकों का गुणा सी बटा ए गुणा एल्फा बीटा, एल्फा को बीटा से गुणा कर दिया, सी बटा ए, सी कितना है के और ए का मान 1, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, अब हमको क्या प्राप्त हुई, एक तो ये समीकरण प्राप्त हुई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 और एक प्राप्त हुई अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और एक प्राप्त हुई अल्फा बीटा बराबर के। अब हम क्या करते हैं, हमको ये आंसर हमको निकालने हैं। इसने क्या कहा है, के का मान ज्ञात कीजिए और के का मान जब ही आएगा जब हम समीकरण 2, 3, 4 को हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, यहां पर 3 क्या है, ये है ना, इसका वर्ग कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 8 64 आ गया। ये फॉर्मूला बनता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है ना। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 40 प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा है ना, कितना हो गया k और बराबर में 64, 40 का पक्षांतरण 2k बराबर 64 माइनस 40 और 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 24। तो k की वैल्यू आपको प्राप्त होगी बेटा 24/2 और k बराबर प्राप्त हुआ 12 आंसर प्राप्त हुआ। k बराबर कितना प्राप्त हुआ 12 आंसर ये प्राप्त
हो गया। तो ये मेरे पास जो प्रश्न है ये तीसरा कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से देखना, ये जो प्रश्न वाला 3.1 है इसमें पहला जो प्रश्न था इसको कहा गया कि शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेकंड में आपको बहुपद निकाला गया और थर्ड में आपको ये जो समीकरण दिया गया, ये भी देखो 3 नंबर का सवाल आता है। कौन सा? कि द्विघात बहुपद जो अभी दे रखा है आपको तीसरा सवाल कि वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमारी 3.1 प्रश्न वाला समाप्त हो गई है। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।